नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत सारे यंग पेशेंट्स जो हिप रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, आजकल उनका एक बड़ा कॉमन सवाल है कि सर ड्यूअल मोबिलिटी हिप हमें इम्प्लांट चाहिए, वही हमारा यूज़ कीजिए हमारे केस में। क्योंकि जब भी कोई नया इम्प्लांट आता है तो हम सबको लगता है कि ये इम्प्लांट सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और ये हमारी ड्यूटी है एज ए सर्जन पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को इस चीज़ से आगाह कराना कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट बहुत सालों से यूरोप में प्रचलित था, वहाँ पे यूज़ भी हो रहा था, काफ़ी इसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसकी जो प्राइमरी इंडिकेशन थी वो थी कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो 60 और 70 साल के पेशेंट हैं, जिनकी बार बार हिप रिप्लेसमेंट हो रही है लेकिन वो बार बार डिसलोकेट हो जाती है, तो उसके लिए एक साल्वेज प्रोसीजर यानी कि एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट को लाया गया और इसी तरह से इंडिया में भी इसको लॉन्च किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इम्प्लांट यंग पेशेंट्स, जैसे कि हमारे यहाँ हम देखते हैं हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट यंग होते हैं, एवीएन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, ये सारे पेशेंट्स यंग होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस इम्प्लांट के बारे में कि ऐसी कोई स्टडी अब तक नहीं हुई है, कोई रिसर्च नहीं की गई है कि क्या इस इम्प्लांट को रेगुलरली हम यंग पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी रिसर्च के कोई इम्प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे हम डिस्कस करेंगे अभी, कि इस इम्प्लांट में कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में आपको दिक्कत दे सकती है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और इसको कंपेयर करेंगे दूसरे इम्प्लांट के साथ। तो इसको समझने से पहले ड्यूअल मोबिलिटी को पहले हम शुरुआत करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर। हिप रिप्लेसमेंट में ये सॉकेट है जो पेल्विस में होती है, ये फीमर बोन है और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फीमर में जो हम डालते हैं इसको हम स्टेम कहते हैं। ये इस तरह से स्टेम फीमर के अंदर चला जाता है, आपकी थाई बोन के अंदर चला जाता है। इसके ऊपर ये हेड अटैच होता है और पेल्विस की साइड में जो एसिटाबुलम होता है उसमें हम ये सॉकेट डालते हैं, जिसमें ये शेल और ये अंदर वाइट कलर का आप लाइनर देख रहे हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं हिप जॉइंट के, और जब इनको कनेक्ट कर देते हैं तो हिप जॉइंट कंप्लीट होता है और इस तरह से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव करता है। अभी तक जो हम बात करते थे, हम सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड की बात करते थे, आज हम उस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज हम ये जो मूव कर रहा है पार्ट, जिसको बेयरिंग सरफेस कहते हैं, जहाँ से हमारे इम्प्लांट की लाइफ डिसाइड होती है, ये जो दो पार्ट होते हैं, जैसे इधर ये मेटल है और इधर जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक, जिसको हम पॉली कहते हैं। तो ये जो आर्टिकुलेशन है इसको कहते हैं मेटल ऑन पॉली। तो ये कुछ 10-15 साल पहले काफ़ी यूज़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मेटल जब पॉली के ऊपर मूव करता है तो पॉली को यानी कि प्लास्टिक को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है और पेशेंट को रिवीजन के लिए वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए मेटल ऑन पॉली आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा आर्टिकुलेशन आया है, इसको कहते हैं सिरेमिक ऑन पॉली। यानी कि एक तरफ जो हेड है वो सिरेमिक का है और जो अंदर लाइनर है ये प्लास्टिक का है, यानी पॉली। तो आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ सिरेमिक ऑन पॉली। तो ये है हमारा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं ड्यूअल मोबिलिटी। ये ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट है। इसमें इधर सिरेमिक हेड है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लाइनर है, पॉली का लाइनर है, और ये हमारा शेल है जिसके अंदर ये मेटल का लाइनर है। ये बिल्कुल शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो एडवांटेज बताई गई है वो ये है कि एक मूवमेंट तो हेड और पॉली के बीच में हो रही है और दूसरी मूवमेंट पॉली और इस मेटल शेल के बीच में हो रही है। तो अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि शुरुआत हमने की थी मेटल ऑन पॉली से, लेकिन इसको हमने इसलिए डिसकंटिन्यू किया क्योंकि मेटल जब पॉली के ऊपर मूव करता है तो पॉली बहुत जल्दी घिस जाता है और पेशेंट को बहुत जल्दी वापस सर्जरी के लिए, रिवीजन के लिए आना पड़ता है। अब हम टेक्निकली देखें तो यहाँ भी एक पॉली है और वो मेटल के ऊपर मूव कर रहा है। तो
अगेन मतलब एक तरह से हम वापस जा रहे हैं पिछले 15 साल की जो रिसर्च है उसको इग्नोर करके हम वापस जा रहे हैं कि हमारा पॉली फिर मेटल के ऊपर मूव कर रहा है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब मेटल और पॉली का कॉम्बिनेशन होगा तो इम्प्लांट की लाइफ कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो पॉली है वो जब मेटल के ऊपर मूव करेगा तो वो घिस जाएगा। तो जो सिरेमिक की एडवांटेज थी वो हम पेशेंट को दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सिरेमिक पॉली के ऊपर तो मूव कर रहा है बट पॉली भी मूव कर रहा है, तो ये जो सरफेस है ये बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कोई यंग पेशेंट्स में, क्योंकि हमारे जो यंग पेशेंट होते हैं बहुत डिमांडिंग होते हैं, उनको बहुत सारे काम करने हैं, उनको सीढ़ियाँ चढ़नी है, उनको बाइक चलानी है, उनको वॉक करना है, उनको वज़न भी उठाना है। अगर वो पेशेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, और हम एक ऐसे बेयरिंग सरफेस की बात कर रहे हैं जिसको हम 15 साल पहले छोड़ चुके हैं, चौकड़ी लगानी है, ज़मीन पर बैठना है, उकड़ू बैठना है, तो उसमें ये काफ़ी मूवमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक एडवांस्ड इम्प्लांट की बजाय एक रेट्रोग्रेड इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, वो इम्प्लांट जिसका कंसेप्ट हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हिप आर्थराइटिस यानी हिप रिप्लेसमेंट की जो ज़रूरत है वो यंग बच्चों में होती है। टीनेजर्स 20, 25, 30 साल वाले बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और हम जानते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे को जो भी ज़रूरत है पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है कि बच्चे को अगर कोई फ़ोन चाहिए, जैसे कोई नया फ़ोन आ गया मार्केट में, उनको ज़रूरत है, उनको अच्छा लगता है, तो पेरेंट्स वो भी करते हैं उनके लिए। अब हमारा बच्चा तकलीफ में है, चल भी नहीं पा रहा है, टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर कोई इम्प्लांट बहुत कॉस्टली भी मिल रहा है, बहुत मुश्किल से पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो फिर भी जैसे भी हो पैसा अरेंज करके ये सर्जरी कराते हैं। ऐसे में ये हमारी एज सर्जन ड्यूटी है आपको गाइड करना, आपको बताना कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या नहीं करना है। ड्यूअल मोबिलिटी एक तरह से एक नया इम्प्लांट है, और बच्चे क्योंकि बहुत सारा गूगल पर और यूट्यूब पर देखते रहते हैं इसके बारे में, तो उनको लगता है कि शायद ये बेस्ट इम्प्लांट है और मेरी बॉडी में बेस्ट इम्प्लांट क्यों ना लगाया जाए। पर जैसे हमने डिस्कस किया, इस इम्प्लांट की अभी तक कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है, स्पेशली यंग पेशेंट में और स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, जिसमें कि हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि हम एक ऐसा नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन पेशेंट्स के साथ जिसका रिजल्ट हमें अभी तक पता नहीं है। एज ए सर्जन मैं एटलीस्ट इसके फेवर में नहीं। बहुत साल पहले, अराउंड 10 से 15 साल पहले एक इम्प्लांट आया था मेटल ऑन मेटल, और वो बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही मतलब सेलिब्रेशंस के साथ वो इम्प्लांट आया था मेटल ऑन मेटल, और ऐसा लगता था, ऐसा बताया जाता था कि इस इम्प्लांट के बाद हिप रिप्लेसमेंट के सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बट वी ऑल नो कि वो इम्प्लांट फेल हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स की दोबारा सर्जरी करनी पड़ी और कंपनीज को कंपनसेशन भी देना पड़ा। तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि जब तक किसी इम्प्लांट की पूरी रिसर्च ना हो तो लेट्स नॉट यूज इट रेगुलरली। ड्यूअल मोबिलिटी एक इमरजेंसी के लिए यूज होने वाला इम्प्लांट है। ऐसा पेशेंट जिसका हिप बार बार डिसलोकेट हो रहा हो, जिसकी बार बार रिवीजन सर्जरी हो रही हो, उस केस में एक साल्वेज प्रोसीजर यानी कि एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह हम ड्यूअल मोबिलिटी को यूज कर सकते हैं। अगर हम पहली बार हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यंग पेशेंट है, उसमें ड्यूअल मोबिलिटी को यूज करना एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न इज नॉट एडवाइसेबल। तो हिप रिप्लेसमेंट की शुरुआत हुई थी मेटल ऑन पॉली से, फिर हम आए सिरेमिक ऑन पॉली पे, और हम वापस फिर पॉली ऑन मेटल पे आ गए। तो एक तरह से ये इम्प्लांट, अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो ये एक ऐसा नया फ़ोन है जो देखने में बहुत सुंदर है, उसमें कैमरे भी 4 हैं, पर उसका सॉफ्टवेयर 15 साल पुराना है। तो एज ए टेक्निकल पर्सन मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की बजाय वापस जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें बताया गया है कि ये हिप सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। हमें ये बताया जाता है कि ड्यूअल मोबिलिटी से आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगा, आप उससे ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, चौकड़ी भी लगा सकते हैं। एक्चुअली इसी तरह से प्रमोट किया जा रहा है ड्यूअल मोबिलिटी को। बट जब वही चीज़
हम एक MIS टेक्निक से अचीव कर सकते हैं, तो हम एक महंगा इम्प्लांट जिसमें हम टेक्नोलॉजी में 10 साल वापस जा रहे हैं, हम ऐसा इम्प्लांट क्यों यूज़ करें? आप लोग इतनी मुश्किल से पैसा अरेंज करके अपने बच्चों का सर्जरी कराते हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इम्प्लांट वो यूज़ करेंगे जिसकी टेक्नोलॉजी प्रूवन है, जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और जिसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो इन बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमें जो डिसीजन लेना है बहुत केयरफुली और सोच समझ कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।